जय माँ काली। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका हार्दिक स्वागत है KM मंत्र भजन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं मेरे माता के भक्तों को बताने वाली हूँ कि अगर मंदिर में से ये 5 चीज़ें मिले तो तुरंत घर ले आएं, क्योंकि इन चीज़ों के साथ साथ दैवीय शक्तियाँ आपके घर चली आती हैं और आपकी किस्मत को चमकने वाली होती है। इसको चमकाने में देर नहीं करती। ये जो 5 चीज़ें हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो मंदिर से अगर आपको मिलती हैं तो आपकी किस्मत चमक जाएगी, आपका दुर्भाग्य जो है नष्ट हो जाएगा, आपका बुरा समय जो है ख़त्म हो जाएगा, अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा, आपका सौभाग्य चमक जाएगा। इसीलिए दोस्तों, मंदिर से मिली ये 5 चीज़ें जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कई बार होता है कि किसी व्यक्ति को इन चीज़ों में से एक चीज़ मिलती है, कई बार 2 चीज़ें मिल जाती हैं और कई बार पाँचों की पाँचों चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। और इन 5 चीज़ों में से जो ऊर्जा होती है इन 5 चीज़ों की, वो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को ये ऊर्जा जो है नष्ट कर देती है। आपके घर के गृह दोष को भी ये शांत कर देती है और साथ ही आपके घर में दैवीय शक्तियों का वास हो जाता है। अगर आप इन 5 चीज़ों को मंदिर से अपने घर में लेकर आते हो तो दोस्तों, कौन सी चीज़ें हैं ये 5 चीज़ें, ये बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि KM मंत्र भजन यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना, तभी समझ में आएगा कि वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जिससे आपकी किस्मत जो है वो चमकने वाली है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जिनको ये नहीं पता कि इन 5 चीज़ों का उनको करना क्या चाहिए। तो आइए बता देती हूँ दोस्तों कि सबसे पहली चीज़ कौन सी है जो आपको मंदिर से मिलती है, वो है प्रसाद। जब आप लोग मंदिर जाते हैं तो जो पंडित जी या पुजारी जी होते हैं आपको प्रसाद ज़रूर देते हैं। वो प्रसाद जो है वो भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद होता है, क्योंकि कहा जाता है कि जिस भोग को भगवान ने लगाया है वो भोग जो है वो अमृत के समान होता है, अमृत तुल्य होता है। अगर हम या आप उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो आपका अंतःकरण जो है, अंतर्मन जो है वो शुद्ध हो जाता है और साथ ही दैवीय शक्तियों का आगमन घर में हो जाता है। जब आप उस प्रसाद को घर में लेकर आते हैं, वो जो प्रसाद होता है वो प्रसाद इतना पवित्र होता है कि अगर आप उस प्रसाद को खाते हैं तो आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। इसलिए अगर मंदिर से प्रसाद मिल रहा है भगवान का तो घर में लेकर आइए और घर परिवार में बांटिए और स्वयं भी खाइए। अगर आप अपने घर के मंदिर में भी भगवान का भोग लगाते हैं तो सभी को उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए और हो सके तो अन्य लोगों को भी दें, क्योंकि प्रसाद के द्वारा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अब दूसरी चीज़ होती है दोस्तों जल। जल कभी मंदिर से अगर जल मिलता है आपको, जल जो देते हैं पंडित जी, वो जल जो होता है उसमें भी एक अलग सी ऊर्जा होती है। उस जल के माध्यम से आपके शरीर में जो भी विकार होता है वो विकार नष्ट हो जाता है और आपका शरीर निरोग हो जाता है, क्योंकि उस जल को इष्ट देव की कृपा प्राप्त भी होती है उसमें, और साथ ही उस जल में तुलसी पत्र डाल दे रखे होते हैं, जिससे उस जल की महिमा बढ़ जाती है। तो अगर आप मंदिर जाते हैं और आपको जल नहीं मिलता तो आप पुजारी जी से कह के, पंडित जी से कह के जल मांग लीजिए कि हाँ मुझे जल दे दीजिए पीने के लिए, क्योंकि वो जल आपके कई रोगों को दूर करता है और उस जल की जो महिमा है वो अनंत है। अब तीसरी चीज़ जो मिलती है दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि आपको माला मिलती है, प्रभु के गले में जो माला होती है वो आपको दे दी जाती है आशीर्वाद के स्वरूप में, क्योंकि वो माला भगवान के गले में है, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के गले में है। क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित जो मूर्ति होती है उसमें दैवीय ऊर्जाएं होती हैं, दैवीय अंश होते हैं, जिससे उस मूर्ति की जो भी चीज़ स्पर्श होगी तो उसमें अपने आप एक ऊर्जा आ जाती है। जो हम उस मूर्ति के चरण स्पर्श करते हैं तो भी हमारे अंदर दैवीय ऊर्जा आ जाती है। तो जब उस मूर्ति की कोई माला हम पहनते हैं या हमारे शरीर को स्पर्श करती है वो माला, तो हमारे अंदर एकदम से शक्ति का संचार होता है। उस माला को आप अपने गले में धारण करें और साथ ही साथ लाकर अपने घर के
मंदिर में ज़रूर रखें उस माला को, क्योंकि जो आपका दुर्भाग्य है उसको नष्ट करने में आपकी सहायता करेगी, क्योंकि वो भगवान का आशीर्वाद होता है जिसके कारण आपके घर में भगवान स्वयं वास करते हैं और दैवीय शक्तियों का आगमन आपके घर में होता है। चौथी चीज़ है दोस्तों चुनरी। कई बार आपको मंदिर से चुनरी मिलती है माता की। जैसे आप माता के मंदिर में जाते हैं तो आपको माता की चुनरी मिलती है, और जैसे आप भोलेनाथ के मंदिर में गए, गोरखनाथ महाराज के मंदिर में गए, गणेश भगवान के मंदिर में गए, तो उनके गले में कपड़ा होता है जिसको पटका कहते हैं, वो आपको मिल जाता है। माता के मंदिर में गए तो चुनरी मिल जाती है। तो वो जो चुनरी होती है उसमें भी दैवीय ऊर्जाएं होती हैं, क्योंकि वो चुनरी जो होती है माता पर चढ़ी होती है, और माता को जो भी चीज़ें अर्पित की जाती हैं वो अगर आपको प्राप्त हो रही हैं तो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं आप। उस चुनरी को अपने घर के मंदिर में संभाल कर रखिए, और जब भी आप किसी काम के लिए जाएं तो चुनरी को अपने आँखों में लगाएं, माथे पर लगाइए, तब जाएं। तो आप देख लेना जो आपका काम है वो भी बनेगा, और साथ ही आपकी किस्मत धीरे धीरे खुलनी शुरू हो जाएगी। और पांचवी चीज़ जो होती है जो आपको मंदिर से मिलती है वो है फूल। कभी कभी आपने देखा होगा कि मंदिर में जाओ तो पुजारी जी जो होते हैं वो आपको फूल देते हैं। फूल जो होता है वो माता के ऊपर जो चढ़ा होता है, तो उन फूलों को भी में एक अलग सी महिमा होती है। कई लोग लेकर आ जाते हैं अपने घरों में, तो और कई लोग नहीं इसको समझ पाते, वो नहीं लेके आते, क्योंकि जो प्रभु के जो फूल चढ़ाए गए हैं उन पुष्पों में आपको अपनी आँखों पर लगाना चाहिए, अपने कानों पर लगाना चाहिए, अपने माथे पर लगाना चाहिए। उन फूलों को आपको अपने घर पर ज़रूर लेकर आना चाहिए। उन फूलों को घर के मंदिर में रखें, या फिर आपको अपनी तिजोरी में उन फूलों को, उन जो फूल मिलता है जो, उसको तिजोरी में एक लाल कपड़े में आसन से बिछा कर रख दें, या मतलब कपड़े में बांध कर रख दें। अगर मंदिर में रख रहे हैं तो आसन पर लाल आसन बिछा दें, उस पर रख दें। और तिजोरी में अगर रख रहे हैं तो कपड़े में बांध कर रखना चाहिए। तो दोस्तों ये 5 चीज़ें जो होती हैं ये अगर आपको मंदिर से मिलती है तो आपकी किस्मत खुल जाएगी। और ये फूल जब सूख जाए तो आप किसी गमले में लगा दें, बो दें इसका जो फूल जो अगर सूख जाए तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा जो है सदैव निवास करने लगेगी, निवास करेगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। माता काली आप सबकी रक्षा करें। जय माता दी, जय माँ काली।